क्या आप इस पर यकीन करते हैं? अभी तक खलाई मखलूक का कोई साइंसी सबूत तो नहीं मिला, लेकिन अब नासा ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ जगह पर इसे तलाश करने का मंसूबा बनाया है, दीगर सैयारों पर मौजूद समंदरों में। और इस मकसद के लिए माहिरीन बहुत छोटे छोटे रोबोट्स के झुंड इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। ये काम किस तरह करेंगे और क्या इससे जमीन से बाहर जिंदगी मिलने के इम्कानात बढ़ जाएंगे? बात अगर खलाई तहकीक के बारे में की जाए तो एक ऐसा इलाका या हिस्सा भी है जिस पर अभी तक कोई तहकीक नहीं हुई, और वो है दीगर खलाई अजसाम पर मौजूद समंदरी दुनिया। साइंसदानों को यकीन है कि जमीन से बाहर पानी मौजूद है, और वो भी हमारी जमीन से ज्यादा दूर नहीं, मतलब हमारे अपने ही निज़ाम शमसी में। पानी को जिंदगी के लिए एक लाजमी अंसर करार दिया जाता है, हमारी अब तक की मालूमात के मुताबिक तो। लिहाजा पानी की मौजूदगी से खलाई मखलूक मिल जाने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। मुहक्किकीन का ख्याल है कि अब तक मालूम 5000 से ज़ायद एक्सोप्लैनेट्स यानी जमीन से मिलते जुलते सैयारों में से 1/4 से भी ज्यादा पर पानी मौजूद है। इन अजनबी पानियों के बारे में जानने के लिए नासा के इंजीनियर एथन स्केलर ने एक मंसूबा पेश किया है जिसे स्विम का नाम दिया गया है। ये काम कैसे करेगा? किसी सैयारे या फिर इसके चांद पर उतरने के बाद क्रायोबोट नामी रोबोट बर्फ के अंदर सुराख करेगा। पानी के नीचे पहुंचने के बाद यह स्मार्टफोन जितने छोटे छोटे रोबोट्स का एक पूरा झुंड वहां फैला देगा। इनमें से हर एक रोबोट में अपना कंप्यूटर और प्रोपल्शन सिस्टम मौजूद होगा। ये अल्ट्रासाउंड के जरिए एक दूसरे से राब्ता कर सकेंगे, वैसे ही जैसे डॉल्फिन्स आपस में करती हैं। इन रोबोट्स पर मुख्तलिफ तरह के सेंसर्स मौजूद होंगे जो दर्जा हरारत, तेजाबियत, दबाव और दीगर कई तगय्युरात की पैमाइश कर सकेंगे। सादा अल्फाज में ये आपस में राब्ता रखने वाली रोबोट मछलियों का एक लश्कर या झुंड बन जाएगा। इन्हें इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? जमीन से करीब तरीन मुमकिना उम्मीदवार तो सैटर्न या सैयारा ज़ुहल का चांद एनसेलेडस है। साइंसदानों ने इस पर पानी के उठते हुए बुखारात का मुशाहिदा किया है। इसके अलावा मुश्तरी या जुपिटर का चांद यूरोपा भी है। माहिरीन का ख्याल है कि इस चांद पर बर्फानी तह के नीचे नमकीन पानी का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है, इतना बड़ा कि इसमें जमीन पर मौजूद तमाम समंदरों से भी ज्यादा पानी मौजूद हो सकता है। यही वजह है कि नासा अपना पहला मिशन 2024 में यूरोपा पर भेजने का इरादा रखता है ताकि मजीद डेटा जमा किया जा सके। अगर वहां पर वाकई समंदर मिल जाता है तो फिर स्विम मुस्तकबिल की तहकीकी खलाई मुहिमों में अहम किरदार अदा करेगा। स्विम की मदद से एलियंस के मिलने के कितने इम्कानात हैं? अभी तक खलाई तहकीक के लिए भेजे गए रोबोट्स अकेले ही काम करते हैं। मिसाल के तौर पर मरीख पर भेजा गया रोवर परसिवेरेंस, यह बहुत से हैरान कुन काम अंजाम दे सकता है, मगर इसके साथ एक बड़ी दिक्कत है। इसका वजन 1000 किलोग्राम से जायद है और यह बहुत सुस्त रफ्तार है। ये मरीख के ज्यादा बड़े इलाके पर तहकीक नहीं कर सकता। स्विम रोबोट्स अलबत्ता कहीं ज्यादा फुर्तीले हैं। बड़े साइज का हामिल क्रायोबोट एक मदरशिप या सेंट्रल कंट्रोल यूनिट का काम करेगा, जबकि छोटे साइज के रोबोट्स बड़ी तादाद में फैलकर बाकी हर तरह के काम अंजाम देंगे, इनफरादी तौर पर और ग्रुप के तौर पर भी। इस तरह बहुत ज्यादा बेहतर और दुरुस्त मालूमात मिल सकेंगी। मगर एक और चीज भी बहुत अहम है, अगर किसी जगह ड्रिलिंग की जाती है और वहां कुछ नहीं मिलता तो ये माइक्रोबोट्स किसी दूसरी जगह सफर कर सकते हैं। मुख्तसरन जहां कहीं पानी मौजूद है वहां जिंदगी का इम्कान भी मौजूद होता है, और जमीन से बाहर जिंदगी मिलने का इम्कान कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा जब रोबोट मछलियों की एक बड़ी तादाद इस काम में हिस्सा लेगी। ताहम पानी के अंदर किसी ज़हीन मखलूक के मिलने के इम्कानात निस्बतन कम ही होते हैं। जब बात की जाए हमारे सैयारा जमीन से बाहर किसी सिविलाइजेशन की, तो यहाँ तक कि बहुत उम्मीद अफसा कैलकुलेशंस के मुताबिक भी इनके दरमियान बहुत तवील फासला मौजूद होगा। 2018 में की जाने वाली एक स्टडी के अंदाजों के मुताबिक हमारी कहकशां मिल्की वे में कुल 36 ज़हीन मखलूकात मौजूद हो सकती हैं, मगर इनके दरमियान औसत फासला 17,000 लाइट ईयर्स हो सकता है। जुपिटर तो महज 1 लाइट आवर के फासले पर मौजूद है, तो वहां किसी ज़हीन मखलूक के मिलने के इम्कानात शुमारियाती हवाले से काफी कम ही हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या जमीन से बाहर जिंदगी मौजूद हो सकती है? हमें कमेंट्स में बताइए। जल्द ही एक और एक्सप्लेनर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज।